ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि वो ना झुकेगा और ना ही अपने परमाणु अधिकारों से पीछे हटेगा। अब इस पूरे मामले में पाकिस्तान भी एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहा है। तेहरान से आई बड़ी जानकारी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पूरी तरह बंद नहीं हुई है। दोनों देशों के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी लगातार जारी है, यानी सामने से भले तल्ख बयान दिए जा रहे हों, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत का सिलसिला चल रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बताया कि पाकिस्तान की मदद से दोनों देशों के बीच प्रस्ताव और जवाबी प्रस्तावों का आदान प्रदान हो रहा है। ईरान का कहना है कि बातचीत की शुरुआत उसके 14 सूत्रीय प्रस्ताव से हुई थी। इस प्रस्ताव का मकसद दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवादों को खत्म करना था। हालांकि अमेरिका ने साफ तौर पे इस योजना को खारिज कर दिया, लेकिन बाद में पाकिस्तान के जरिए उसने अपने सुझाव और आपत्तियां तेहरान तक भी पहुंचाई। इसके जवाब में ईरान ने भी अपनी शर्तें तैयार कर अमेरिका को भेज दी हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट अधिकार है उनका और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान का कहना है कि परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी के तहत उसे यह अधिकार मिला हुआ है। इस्माइल बघाई ने दो टूक कहा है कि यह हमारा अधिकार है और इसके लिए हमें किसी दूसरे देश की इजाजत की जरूरत नहीं है। यानी साफ है कि अमेरिका चाहे जितना दबाव बनाए, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खुली चेतावनी दी है। चीन दौरे से लौटने के बाद ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लंबी बातचीत की। इसके बाद उन्होंने कहा कि ईरान के लिए समय तेजी से निकल रहा है, यानी कि क्लॉक इज टिकिंग। उन्हें जल्द फैसला लेना होगा, वरना उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ट्रंप के इस बयान को सीधे तौर पर धमकी माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब मिडिल ईस्ट पहले से ही युद्ध जैसे हालात से गुजर रहा है और गाजा में लगातार नेतन्याहू के हमले जारी हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ईरान से क्या चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने ईरान के सामने 5 बड़ी शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि अमेरिका ईरान को प्रतिबंधों और अपनी नीतियों से हुए नुकसान का कोई मुआवजा नहीं देगा। दूसरी शर्त, ईरान अपने पास मौजूद करीब 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे। तीसरी शर्त यह है कि ईरान अपनी तमाम परमाणु सुविधाओं में से सिर्फ एक को ही चालू रख सकता है। चौथी शर्त यह है कि अमेरिका ईरान की विदेशों में जारी संपत्तियों का 25% हिस्सा भी जारी कर रखने को तैयार नहीं है। और पांचवी शर्त यह है, क्षेत्रीय संघर्षों को खत्म करने के लिए बातचीत में तेजी लाई जाए और जल्द नतीजा निकाला जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान अमेरिका की इन शर्तों को मानेगा। फिलहाल इसका जवाब साफ तौर पर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है वो अपने परमाणु अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान ये भी मानता है कि पश्चिमी देशों ने हमेशा उस पर दबाव बनाने की कोशिश की, जबकि इजराइल जैसे देशों के परमाणु कार्यक्रम पर कभी सवाल नहीं उठाए जाते। यही वजह है कि ईरान अब खुलकर कह रहा है कि वो धमकियों से डरने वाला नहीं है। इस्माइल बघाई ने यह भी कहा है कि ईरान न दुश्मनों की धमकियों से डरता है और न ही उनकी तारीफों से प्रभावित होता है। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ अमेरिका है जो दबाव और चेतावनी के जरिए ईरान को झुकाना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान है जो अपने परमाणु कार्यक्रम को राष्ट्रीय अधिकार बता रहा है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता दोनों देशों के बीच कोई रास्ता निकाल पाएगी या फिर मिडिल ईस्ट एक नए बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है और यही आने वाले दिनों में दुनिया की सबसे बड़ी चिंता बन सकती है। हर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।